अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, मुख नहीं आवे बचन कही। अति से बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार गरी, पर सत पर पावन सोकन सावन, प्रगट भई तप पुण्य सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी हरि, पर सत पर पावन। चर्चा चल रही है बाप, हम उस पृथक करण में न जाएं कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ, लेकिन 21वीं सदी में संशोधन अवश्य करें। द्रोह व्यक्तिगत होता है, विद्रोह सामूहिक होता है। जब कोई व्यक्ति द्रोह करेगा तो ज्यादातर व्यक्तिगत भूमिका पर करेगा, एक व्यक्ति पर उसका कुछ ऐसा है तो द्रोह करता है, विद्रोह सामूहिक होता है। तो चरण स्पर्श की वो हाथ का मुझे अच्छा लगता है। ये जो प्रश्न अहल्या के बारे में जो उठा है, तो जानकी जी के मन में भी ये प्रश्न उठा, अह तात दारुण हठ ठानी। मेरे लिए ये प्रतिज्ञा एक कन्या की आवाज है, उसको सुननी चाहिए। आपने ऐसे दारुण हठ क्यों ठाना कि जो धनुष तोड़े उसको मुझे ब्याहना? ये विचार अवश्य उठे मानस में। तुलसीदास जी को कोई आपत्ति नहीं है, बहुत व्यवहारू महापुरुष है। तो सीता धरती का अमृत है, यानी एक प्रतिनिधित्व करती है जानकी हर एक मातृ शरीर का, ये धरती का अमृत। तो जनक ने इस अमृत को निकाला और सब राजा लोग उसी को पाने की चेष्टा में। रावण भी आया, नहीं कुछ कर सका, फिर इस अमृत को अपहरण करके ले गया। और मैं कल कह रहा था कि हनुमान जी समंदर नांग करके इस अमरता को प्राप्त कर लेते हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो मैं आपको स्मरण दिला रहा, वो अमृत तत्व पृथ्वी में रहता है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा। इसलिए मैंने आपसे ये बात कल की स्मृति में दे करके अब उसी उपनिषद के इसी मंत्र का स्मरण किया जाए। कहां कहां अमृत है उसकी खोज उपनिषद का है, आत्मा के रूप में, मोक्ष के रूप में लेकिन अमृत शब्द का प्रयोग बार बार आवृत्ति हुई है बृहदारण्यक उपनिषद। आप उसका भाव से पारायण करिए। इस मंत्र को मैं प्रार्थना करूं कि हम उसको शब्द को अच्छा पदच्छेद वो करके हम उसका उच्चारण करें। मंत्र का उच्चारण करने से वातावरण और पवित्र हो जाता है। ये देश मंत्रों का है, ये देश विचारों का है, ये देश है जो वो जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला।
यहां हर एक राधा है, क्या राधा एक एक बाला, यहां क्या सूरज सबसे आता शाम सवेरा, ये भारत देश है। एक पंक्ति गा ले। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है मेरा, भारत देश। और ये तो गाने के लिए भारत देश, पूरी पृथ्वी हमारी है, पूरा ब्रह्मांड हमारा है, पूरा विश्व हमारा है। हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम है। यहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंत्रों का देश है। नदियों के किनारे बैठकर ऋषि मंत्र उच्चारण करते थे, नदियों की धारा वेगवती होती थी, प्रदूषण अपने आप बह जाता था। बड़ी मंत्रों की आप अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करें, जपू जी का पाठ करें, सुखमनी साहब का पाठ करें, साहब वातावरण कितना विशेष पावन होने। रामचरितमानस का पाठ करें। महाराष्ट्र में आप यदि हैं तो ज्ञानेश्वरी का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें, उपनिषदों का पारायण करें। हमारे महामंडलेश्वर जी पूजनी ब्रह्मलीन विद्यानंद गिरी जी तो बहुत उपनिषद का वो पारायण बस करवाते ही रहते थे, करवाते ही। वेद का पारायण हो, ये बड़ा बड़ा महिमावंत देश है। अरे श्लोक में हमारी पहुंच न हो तो मानस का गान करो, तो इस मंत्र का उच्चारण हम सब करेंगे। पहले मैं बोलूं फिर आप सब बोलिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल उसको छोटे छोटे रूप में आपके सामने पेश करूं ताकि हम सब बोल सकें। यम पृथिव्याम यम पृथिव्याम यम पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यम पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम यह पृथिवीम अंतरः यमयति एष ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः। ये अमृत पृथ्वी में रहता है, उपनिषदकार कहते हैं, लेकिन पृथ्वी से अलग भी है। पृथ्वी ही उसका शरीर है, लेकिन पृथ्वी नहीं जानती। पृथ्वी के अंदर बैठकर ही यही आत्मा, यही अमृत उनका नियंत्रण नियमन करते हैं। तो जब कल ये चर्चा चली, उसका जवाब यहां है कि पृथ्वी का मंथन करके जनक ने सीता रूपी अमृत को प्रकट किया। और यहां उपनिषदकार फिर तो मन में अमृत है, तेज में अमृत है, वायु में अमृत है, चक्षु में अमृत है। आप पाठ करते चले जाओ बृहदारण्यक। और मैंने कल इसलिए कहा था कि स्वर्ग के अमृत को, पाताल के अमृत को, ये जरा उधार पड़ेगा। पृथ्वी के अमृत को पाओ।
जो हमारा अमृत हमारे निकट पड़ता है। मुझे एक बार किसी ने व्यासपीठ को पूछा था कि आपको राधा जल्दी निकट पड़ती है कि मीरा निकट पड़ती है? वृंदावन में पूछा गया था। अब वृंदावन में कहे कि राधा निकट नहीं पड़ती है तो फिर पिटाई ही होगी। लेकिन हमने कहा कि राधा तो आह्लादिनी शक्ति है साहब, वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, उनकी करुणा से काम हो सकता, लेकिन मीरा ज्यादा निकट पड़ती है। वैसे पृथ्वी का अमृत ज्यादा निकट पड़ेगा। आज किसी ने मुझे ये भी पूछा है कि इस सायंकाल को बाबा जी तात्विक चर्चा करते हैं, कथा के शुरुआत में अमृत के बारे में भी थोड़ी चर्चा हो जाती है, तो तात्विक चर्चा की व्याख्या क्या? जिसमें तत्व की प्रधानता हो, लेकिन ये तत्व सत्व तत्व हो। देखो, तात्विक चर्चा के साथ दो वस्तु से विमुक्ति भी होनी चाहिए। तात्विक चर्चा राजसी न हो जाए और तात्विक चर्चा तामसी भी न हो जाए। तात्विक चर्चा सदैव सात्विक, इसलिए महापुरुष जब लोग बोलते हैं तब कितनी सात्विक चर्चा तात्विक होती है, ये शर्तें। जब कोई शब्द यूज करना पड़ता है, मजबूरी होती है, तब भी कष्ट होता है प्रवक्ता को। बड़ा बेअदब हूं, सजा चाहता हूं, इस सात्विकता। क्योंकि कई तात्विक चर्चा के नाम से राजसिकता आ जाती है। आप एक ही चर्चा को अकारण घुमा घुमा करके दीर्घसूत्री बना दो तो ये राजसी हो जाती है, लंबा लंबा, परिणाम कुछ ना आए। लेकिन यहां सायंकाल 60 मिनटों में अथवा तो जहां भी कोई ऐसी सात्विक चर्चा महापुरुष लोग करते हैं तो वो अकारण दीर्घसूत्री नहीं होते, उसका सार जल्दी 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 सटीक बता देते, मोटे तौर पर ऐसा कह करके बात लगा देते। वरना गीता का ये दीर्घसूत्री शब्द है। बहुत कई राजसी लोग बहुत दीर्घसूत्री, बहुत लंबा 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 लंबा। हमारे अहमदाबाद में कहा जाता है कि एक आदमी बेचारा रास्ता भूल गया, तो किसी को बापू नगर में उसने पूछा कि भाई बापू नगर में मेरा एक संबंधी जो अमरेली का मूल है वो रहता है, तो वो जरा आप हमें बताएं। बोले अच्छा, क्या नाम है उसका? बोले बंकिम। अच्छा, अमरेली वाला बंकिम? बोले हाँ। आप उसको मिलना चाहते हैं? बिल्कुल। इसलिए आप सौराष्ट्र से आए हैं आज तो खास बंकिम को मिलने के लिए? जी। मिलना बहुत जरूरी है? बिल्कुल आवश्यक है। अच्छा, तो फोन पर बात नहीं हुई? नहीं। अच्छा, आज ही मिलना चाहते? बोले कितना लंबा कर रहा है। उसने कहा जरा बताओ ना प्यारे। तो बोले आप ऐसा करो, ये जो रास्ता जा रहा ना 90 फुट चौड़ा, ठीक है, आप ऐसे करो, पहले सीधे जाओ, समझे ना आप? हाँ, पहले सीधे जाओ, तुम्हारे नौक की डोंडी की तरह जाओ, नासिका को सीधे जाओ। अच्छा, फिर करीब 5 मिनट चलोगे ना तो 4 रास्ते आएंगे, वहां से दाएं हाथ की ओर मुड़ जाना, बस। वहां दाएं हाथ की ओर आप मुड़ोगे और 2 मिनट ही चलोगे तो वहां एक थिएटर है, सिनेमा गृह है, अंबिका सिनेमा गृह, और उसमें जोधा अकबर चल रही है।
अब वो बंकिम को खोजने निकला है। बस ये प्रमाण है कि थिएटर है, जोधा अकबर पिक्चर चल रही है, और फिर बस उसको इस थिएटर में मत जाना, बस उसका वो देखते देखते निकल जाना। फिर जैसे थिएटर आप पार करोगे तो फिर एक रास्ता बाईं ओर मुड़ेगा, बस बाईं ओर आप चल देना, वहां एक सिटी बस का स्टॉप है। अच्छा, उस स्टॉप पर नोकियो फोन की जाहिरात का वो लगा हुआ। अच्छा, धन्यवाद। अब इन बातों से उनका कोई लेना देना नहीं। तो वो सिटी बस का स्टॉप है, फिर उसी तरह आप चलोगे तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड आएगा, वो वहां लोग बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उसको आप अराउंड होकर जाएंगे तो देर लगेगी। बच्चे खेलते ना हो, गेंद में उछले, आपको लगे ऐसा कोई खतरा ना हो, तो बिल्कुल उस ग्राउंड से क्रॉस करके सीधे निकल जाओ। उसने कहा मैं अब चलूं, बोले नहीं, खड़े रहो, पूरा पक्का करो, सीधे निकल जाओ। वहीं जाओगे तो एक छोटा सा रास्ता है, दोनों ओर छोटी छोटी दुकानें लगी हैं, उस वहां एक लिबर्टी टेलरिंग वर्क्स, एक दर्जी की दुकान है, वहां से बिल्कुल छोटी गली दाएं हाथ की ओर, बिल्कुल 2 फीट चौड़ी, वहीं से आप चले जाना। और वहां से जैसे आप निकलोगे तो वहां एक लाठी की दुकान है, हो सके 3 रुपये में लाठी मिलती है, आप एक लाठी खरीद लेना। मुझे लाठी की क्या जरूरत, बोले वहां कुत्ते का भय है। बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं जाऊं, बोले नहीं रुको, लाठी लेकर फिर आगे चलना। धूप का महीना है, आइसक्रीम वाले की दुकान आएगी, वहां हो सके तो थोड़ा आइसक्रीम खा लेना, गन्ने का रस पी लेना, फिर सीधे जाओ, दिल्ली हाईवे आएगा, स्लम क्लियरेंस के 3-3 मंजिले के मकान आएंगे, दोनों ओर बिजली के खंभे, ट्रैफिक कम होगा, फिर भी साइड में चलना। चलो चलो, 13 नंबर की 3 मंजिली बिल्डिंग, उसमें बीच वाले मंजिले में ऊपर चढ़ना, वहां 8 नंबर का फ्लैट है, वो अमरेली वाले बंकिम का है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले रुको, 8 दिन पहले बंकिम फ्लैट बेचकर अमरेली चला गया है। अब इतना लंबे मार्गदर्शन के बाद जिसको पाना है वो तो अपना फ्लैट खाली करके बेचकर कहीं और चला चुका है। ये राजसी चर्चा हो जाएगी, दीर्घसूत्री। संत लोग 60 मिनट में 90 तोले समय में कितनी सारभूत बात कह देते। फिर मैं वो शेर कहूं, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे, मनाने की जरूरत क्या है। तात्विक चर्चा सदैव सात्विक रहती है, मूल तो त्रिगुणातीत हो जाती है चर्चा, तभी मोक्ष के दरवाजे खुलने लगते हैं चारों ओर। राजस कभी कभी तामसी चर्चा हो जाती है कि बुल्लिया की पदावली उस गायक ने गाई जिसको बाबा जी ले आए थे, और बुलिये की बात कही कि भाई दिल मत तोड़ो, वो तोड़ना, और उसी समय जो फिर 15 मिनट की चर्चा हुईगी वो तात्विक ही होगी, लेकिन तामसी तात्विक होगी, सात्विक तात्विक नहीं होगी। मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, जहां भी मौका मिला तो थोड़ा सुन लेते हैं, इसमें से कुछ न कुछ जानकर। सुनना चुकना मत, कभी भी अवसर। श्रवण प्रथम भक्ति, कल भी चर्चा हो रही थी, श्रवण फिर दर्शन।
सुनना, चुकना मत। इसमें कुछ न कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, अपने जीवन के प्रकाश के लिए अवश्य मिलेगा। अपने योग्य यदि हम लेना चाहे तो कुछ, लेकिन बिल्कुल ग्रंथि मुक्त होकर सुनना होता है, तभी कुछ पाले पड़ते। कभी कभी हम सुनते तो कई सबकी अपनी अपनी रीत होती है, कोई ऐसी बात नहीं, सबको प्रणाम। लेकिन श्रोताओं को बस डांटना, फटकारना, डांटना कि तुम तो पापी हो, तुम तो ये हो, तुम तो फलन हो, तुमको ये सब श्रोता को लगता है कि ये हम इससे तो जेल में जाते तो अच्छा। एक आदमी को पूछा गया था कि बोल तुझे कवि की कविता सुननी है कि 1 महीने जेल में जाना। उसने कहा जेल में भेज दो, कविता नहीं सुननी, कविता नहीं सुननी। कविता भी कभी कभी इतनी दीर्घ सूत्री होती है, कुछ न हो और फिर 5-5 बार रिपीट कर। मुझे हमारे बक्का भाई है ना, वो कहता है बापू हम आपके संग बैठते हैं ना, आपका स्वभाव ठीक है, आप हमारे गुनाह का कभी ऐसे दंड तो नहीं देते, लेकिन कभी कभी हमको ऐसे कवियों को सुनाने ले जाते हैं कि दंड अपने आप मिल जाता है। बाप चर्चा तात्विक हो लेकिन सात्विक स्तर पर हो। और कभी कभी तो सिद्ध महापुरुषों का वक्तव्य त्रिगुणातीत हो जाता है, वही मुक्ति के दरवाजे खोल देते हैं। ब्रह्मानंद जी ने कहा त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, रीत जगत से न्यारी, रीत जगत से न्यारी, ब्रह्मानंद संतन की सोबत, ब्रह्मानंद संतन की सोबत, मिलत है प्रगट मुरारी, जगत मान संत संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। तो स्वर्ग के अमृत हमारे लिए दूर है, पाताल का अमृत जरा गहरा है। जहाँ हम है पृथ्वी का अमृत भक्ति है, भाव है, रस है, उसी की खोज में हम लगे। हमारा उसी अमृत को पाने के लिए रामचरितमानस में स्वयंवर रचा गया। कल हम चर्चा कर रहे थे, प्रभु पुष्प वाटिका में गए, लौटे। फिर दूसरे दिन की कथा में आता है कि धनुष यज्ञ का वो होता है, शतानंद जी आते हैं, विश्वामित्र जी को प्रार्थना करते हैं कि राजकुमारों को लेकर आप आइए और धनुष यज्ञ संपन्न हो। विश्वामित्र जी कहते हैं राघव हम चलें और देखें कि ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले बाबा बढ़ाई किसको मिलेगी, मैं यहां बोल दूं? राम जी की ओर संकेत करते हुए कहा कि भगवान गुरुदेव जिस पर आपकी कृपा होगी उसी को ही बढ़ाई प्राप्त होगी।
लखन कहा जस भाजन सोई, वही यश पात्र बनेगा जिसको आपके आशीर्वाद की संपदा प्राप्त है। संक्षेप में दर्शन कर ले। राम लक्ष्मण मुनिगण के संग, विश्वामित्र के संग धनुष यज्ञ की भूमि में आते हैं और वहां राम जी का प्रवेश। उसी समय राम एक है, दर्शक अनेक है, दर्शक की दृष्टि भी भिन्न भिन्न है, इसलिए एक ही राम भिन्न भिन्न रूप में दिखाई दिए। भावानुकूल। जितने विद्वान लोग बैठे थे सभा में, उसको प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, बड़ा विशाल विस्तार दिखाई दिया। भगवान के भक्तों को नयनानंद दिखाई दिए, नेत्र का आनंद दिखाई दिया। जनक की जाति को अपने सगे संबंधी दिखाई दिए। सुनैना जनक आदि को लगा कि मानो हमारे ही बच्चे हैं। अभिमानी राजा, असुर राजा लोग वेश पलटा करके आए थे, प्रपंच करके आए थे, उनको प्रभु काल रूप में दिखाई दिए। तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा। गोस्वामी जी ने कुल मिलाकर के सूत्रात्मक पंक्ति लिख दी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति ये यथामाम अद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिसकी हृदय की जैसी भावना थी ऐसी प्रभु की मूर्ति दिख दी। और ये स्वाभाविक है, व्यक्ति का दर्शन भी हम तो इसी आधार पर कर। हमारी दृष्टि में एक व्यक्ति परम पूज्य लगता है, दूसरे की दृष्टि में वही व्यक्ति बिल्कुल अहंकारी दिखाई देता। हम सब अपनी अपनी दृष्टि एक तत्व पर आरोपित करते हैं। ठीक है, आरोपित करें तब तक भी ठीक है, लेकिन इस आरोपण के बाद हमारी ही बात सच्ची, उसके लिए संघर्ष करते हैं। ये संघर्ष आग पैदा करता है, आग से भी जलन होती है और जलन के बाद शेष कुछ नहीं रहता, कुछ सार हाथ में आता नहीं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सबको देखने दो, सबका सत्य ठीक है, लेकिन जब सब ठीक है ऐसा कहने जाएंगे तो उस मेढक को ये 3 धक्का देकर डुबो देंगे। खलील जिब्रान की कथा थी ये एक कहानी भी खलील जिब्रान की। इन तीनों दार्शनिक मेढकों ने, ये बेचारे आर पार विशुद्ध अंतःकरण वाले मौन मेढक को नदी में बहा दिया। समाज यही तो करता है। तो सबकी अपना अपना नजरिया है। कौन किस दृष्टि से देखे वो अपनी अपनी अपना अर्थ लगाते। सुनने वाले भी अपने अपने ढंग से सुनते हैं। बात तो यहां से किस अर्थ में कही जाए, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसका अर्थ निकालता है, सीधी बात। उसने कहा क्या वो नहीं, हमने सुना क्या वो महत्व का। हमने किस रूप में उसको हम अपने अर्थ में लगाते हैं सब। वो मैं नहीं विनोद में कहा करता हूं कि एक डॉक्टर साहब बड़ा साहित्यिक थे, साहित्य में ज्यादा रुचि थी उसकी। एक डॉक्टर के पास एक आदमी गए कि साहब आप डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करते हैं? बोले हाँ। टाँका लेते हैं? हाँ। बोले हाँ। तो मेरा चप्पल में ले लो। डॉक्टर तो टाँका लेगा, बोले आपका जो लेना हो लो, लेकिन मेरी चप्पल टूट गई, टाँके ले लो। अब आदमी तो आदमी। एक आदमी हाथ में बैग, पैंट, शूट, एक गणवेश, एक अपना विशिष्ट यूनिफॉर्म,
और वो निकला तो एक आदमी एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था, वो अंदर जा रहा था। उसने कहा भाई साहब एक टैक्सी ले आओ। उसने लगा कि टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ला। उसने कहा जरा सोच समझ कर बोलो, मैं ड्राइवर नहीं हूं, पायलट हूं। तो बोले जंबो जेट ला। ले तो जेट ला, हाँ, लेकिन ऐसे ना। तो डॉक्टर जरा साहित्यिक था, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर रहा होगा इस अस्पताल का। तो सुबह 9 बजे वो एक जनरल राउंड लेता था हॉस्पिटल। तो सब मरीजों के बेड के पास जाकर साहित्यिक भाषा में पूछे, डॉक्टर की दुनिया भी अजीब होती। શું આજે તમને કેવું લાગે છે? કેવું લાગે? મારી નાખ્યો તો કેવું લાગે? મારા ગુજરાતીમાં આવું પૂછે, આજે તમને કેવું ફીલ થાય છે? तो एक मरीज के बेड के पास जाकर डॉक्टर साहब ने पूछा, हाँ भैया आज रात्रि को निद्रा देवी आई थी? अब नींद आई थी इतना पूछना था, लेकिन साहित्यिक बोली में पूछा। निद्रा देवी आई थी तो मरीज ने कहा मैं सो गया था, आई हो ना आई हो खबर नहीं, किसी को पूछ लो शायद आई हो, माफ करना साहब हो मैं सो गया था। ले एक पति बिल्कुल साउंड स्लीप ले रहा था, पत्नी ने पैर हिला करके जगाया, उठो बंकिम, ये अंतिम आवाज है, उठ। बेचारा नींद से जागा, क्यों? कि नींद की गोली तूने नहीं ली है। अब आदमी विश्राम कर रहा है, उसको जबरदस्ती नींद की गोलियां दी जा रही है। किस रूप में आदमी सुनता है? या तो सुनना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, सोचना बंद कर लो, देखना बंद कर दो। दुनिया की प्रतिक्रिया से आनंदित होना है तो 4 वस्तु विनय की याद रखना, देखत सुनत कहत समुझत संशय संदेह न जाई, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई। 4 वस्तु से बाहर निकल साधक को, कोई कुछ भी कहे, अनसुना, अनदेखा, अनकहा, अनसोचा करके निकल जाओ, तभी बात होती। तो आदमी किस रूप में सोचता, सबकी अपनी अपनी जाकी रही भावना। तो राम एक दर्शक अनेक, विश्वामित्र संग राम लखन आए रंगभूमि में, यज्ञ उसी में एक चक्कर लगाई, सब राम को दे, जहां राम जाए वहां सबकी नजरें जा रही, क्योंकि सबको उसमें रब दिखता था, परमात्मा दिखता था, क्योंकि था भी तो परमात्मा। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, सब मंच से एक ऊंचा मंच, विशाल मंच। देखो राम का मंच विशाल होता है, संकीर्ण नहीं होता। ऋषियों का मंच विशाल होता है, कुपमंडुकता नहीं, विशाल भूमिका पर बात करना। वहां मुनि के संग राम लक्ष्मण को जनक जी ने बैठने की प्रार्थना की, आप यहां विराजें। एक ऐसा मंच जहां बैठने वाला सबको देख सके और सब मंचस्थ को देख सके, शांत वातावरण। सीता को पाने के लिए सब आए, लेकिन एक भी शर्त और राजा लोग पूरी नहीं कर पाए। राम ने 4 शर्त पूरी की है, इसलिए सीता को प्राप्त करेंगे। तुलसी का ये दर्शन है। राम जी ने ताड़का को मारी, मन बुद्धि चित अहंकार, मन की जड़ता को खत्म, मन की दुराशा को मारी। अहल्या को तारी, बुद्धि की जड़ता को तारी। अहंकार वाले, अहंकार शिव बुद्धि शंकर के धनुष को तोड़ेंगे, अहंकार तोड़ेंगे। और
मन शशि चीत महान। विष्णु का धनुष जो परशुराम जी के पास है वो चित्त रूपी धनुष का निग्रह कर देंगे, निरोध कर लेंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चारों को जो कर ले वो जानकी के अमृत को प्राप्त कर सकता है। बाकी कोई राजा ने न तो मन की दुराशा निकाली है, न बुद्धि की जड़ता मिटाई है, न अहंकार इनका टूटा है, न कोई चैतसिक स्थिरता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान विराजमान है, शांत, चारों ओर लोग बैठे। यहां जानकी जी भी आ गई सखियों के संग। महारानी सुनैना जी अपनी विशिष्ट जगह पर। संक्षेप में महाराज जनक ने बंदी जनों को कहा कि मेरी प्रतिज्ञा घोषित कर दो। बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। दोनों हाथ ऊर्ध्व करके इन बंदी जनों ने कहा हम आपको महाराज जनक की प्रतिज्ञा सुनाते हैं। कहने लगे बंदी जन, नृप भुज बल विदु शिव धनुराग गरुड़ कठोर विदित समा। नृप भुज बल विदु शिव धनुराहु गरुड़ कठोर विदित समा। हे राजा महाराजाओ, आपके हाथ की शक्ति पूर्णिमा के चंद्र के समान, लेकिन शंकर का धनुष राहु के समान है। राहु जैसे पूर्णिमा के चंद्र को ग्रस लेता है, वैसे आपकी भुज बल को, चंद्र को राहु रूपी धनुष ग्रस लेगा। आपकी शक्ति ग्रसी जाएगी, आप कुछ नहीं कर। एक और से प्रशंसा की गई, लेकिन सत्य ये लोग समझ नहीं पाए। राजाओं को तो लगा कि हमारी भुजाओं को चंद्र की उपमा दी, तो सब अपनी भुजाओं पर हाथ घुमाने लगे, हम चंद्रमा जैसे, हम चंद्र। लेकिन इन मूढ़ लोगों ने ये अर्थ नहीं देखा कि चंद्रमा में काला दाग है, वैसे हमारी भुजा के बलों में अहंकार का दाग लगा हुआ। चंद्र वृद्धि कम होता रहता है, हमारी शक्ति एक समान कहां कभी बढ़ी कभी घटी। चंद्र को गुरु दोष लगा है, गुरु पत्नी पर कुदृष्टि की थी। आज जगन माता जानकी को प्राप्त करने की कोशिश, ये चंद्र की तरह ही तुम्हारी दृष्टि, इसलिए उसको चंद्र की उपमा दे दी। बहुत से अर्थ में चंद्र के, अथवा तो तुम चंद्र हो। सूर्य वंश का सूर्य राम है, और सूर्य के लिए कारण ही तो चंद्र प्रकाशित रहता है। आपका तेज राम के तेज के कारण है, ये कहना चाहते थे। लेकिन अभिमानियों ने तो ये अर्थ लिखा किया ही नहीं, बस भुजाओं को देखने लगे। एक के बाद एक राजा धनुष तोड़ने की असफल चेष्टा करने लगे। भक्ति किसको मिलेगी? जो अहंकार तोड़ेगा। भक्ति तो तैयार है, जयमाला शर्तबद्ध है, शर्त से बंधी हुई है कि कोई तोड़ के दिखाए, अहंकार मुक्त हो जाए, माला उनके गले में पहना दी जाए। एक के बाद एक राजा अहंकार तोड़ने की, यानी धनुष तोड़ने की असफल वो करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक राजा खड़ा होता है, अहंकार से आता है, द्वीप द्वीप से आए, खंड खंड से आए, धनुष के पास जाता है, खींचता है, कुछ नहीं होता, गिर जाता है, खुद की शक्ति धनुष में चली जाती है, और तेजहीन बलहीन होकर राजा अपने स्थान पर बैठता। एक के बाद एक सबकी ये दशा शुरू हुई। फिर गोस्वामी जी कहते हैं, भूप सहस 10 12 लगे उठा डिगै न शंभु सरासन
10,000 राजा धनुष तोड़ने के लिए एक साथ खड़े हो गए। अब लोग इस 10,000 की बात पढ़कर सुन करके आशंका करते हैं कि 10,000 राजा धनुष तोड़ने के लिए खड़े हो जाए तो उनके 2-2 हाथ यानी 20,000 हाथ से धनुष को पकड़ना, तो धनुष कितना लंबा रहा होगा, ये सब बुद्धिगम्य नहीं। कुछ अतिशयोक्ति अलंकार शास्त्र में होते हैं जिसको बहुत शास्त्रीय भाषा में अर्थवाद कहते हैं। अतिशय बताना, और ये आदत हम सबकी होती है। एक एक बाप बेटे को डांटते समय नहीं कहते मैंने तुम्हें 1000 बार कहा कि पानी लिया, खाक 1000 बार कहा, लेकिन ये बोलने की आदत है। 1000 बार मैंने तुमको कहा, 100 बार तुमको कहा, लेकिन तू अभी तक पानी नहीं ला। एक बोलने की पद्धति है। अथवा तो तुलसी ये कहना चाहते हैं कि 10,000 मानी 1 फिर 4 शून्य 10,000, 10,000 में 4 शून्य है, एक ही सच्चा अंक है। वैसे जितने राजा थे इनमें सब जीरो थे, हीरो तो केवल एक राम ही थे। एक राम ही सच है, एक ही महानायक प्राण नायक रघुनाथ जी है, जो एक तत्व, तो बाकी तो सब शून्य है। बिना वैराग्य का सन्यासी जैसा दिसे ऐसे सब निस्तेज बैठे, और जीवन में रति न हो तो जीवन का कोई अर्थ नहीं। श्री हत भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग। हमारे साहित्य में लिखा है